नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हे होम्योपैथ पर। मैं हूँ डॉक्टर रवि रोशन। और साथियों, इस वीडियो में सिर्फ यही वीडियो नहीं, ये वीडियो एक पूरा का पूरा सीरीज है जिसमें कि पार्ट बाय पार्ट, एक एक पार्ट में अलग अलग तरह के बाल झड़ना माने हेयर फॉल जो होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस पूरे सीरीज को जो भी लोग देख लेते हैं पूरे ध्यान से कंप्लीटली, आप विश्वास करें उनके लिए बाल झड़ने की समस्या जो है वो उसके एक स्पेशलिस्ट हो जाएँगे। पूरा का पूरा एक सीरीज़ है, इस पूरे सीरीज़ को आप ध्यान से देख सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपके साथ अगर है हेयर फॉल का, तो आप थंबनेल देख कर के भी और इस प्लेलिस्ट में जा कर के हेयर फॉल करके ये प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा का पूरा वीडियो जो है देख सकते हैं, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को निकाल सकते हैं। लगभग-लगभग मैंने 16 या 17 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाने का कोशिश किया है। एक-एक करके सारे पार्ट जो है नंबर वाइज़ जो है पूरे के पूरे अपलोड कर दिए जाएँगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। साथियों, बालों की झड़ने का एक कंडीशन होता है कि बहुत लोगों में ये चीज़ पाया जाता है कि जब पेट जो गड़बड़ होता है, मतलब इंडाइजेशन होना या फिर आईबीडी होना, आईबीडी से आप समझते हैं, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो जाना, इन सब कंडीशंस में भी लोगों के बाल झड़ते हैं। तो ऐसे तो कहा जाता है कि किसी तरह के पेट की बीमारी के बाद, किसी भी तरह के एब्डोमिनल डिजीज़ के बाद बाल का झड़ना आम बात है, और ये अक्सर जो है खुद से फिर रिपेयर हो जाता है, खुद से ठीक हो जाता है और बाल भी आ जाते हैं। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर भी, और ऐसे अगर किसी बहुत सारे कंडीशन में होता है कि बाल नहीं आते हैं और झड़ते ही चले जाते हैं, तो उस कंडीशन के लिए भी, इन दोनों ही कंडीशंस में अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो करके और पेट की किसी गंभीर समस्या से गुजरने के बाद आपके बाल झड़ने शुरू हुए हैं, या फिर आपका उसके बाद झड़ते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो मैं बतलाना चाहूँगा आपको, वो है साथियों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम साथियों, वैसे तो हम जानते हैं कि एंटीसोरिक मेडिसिन है, बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, और ये एक तरह का पोइकेस्ट रेमेडी है जो कि बहुत सारी चीज़ों पर काम करता है। लाइकोपोडियम हालांकि कहा जाता है कि राइट साइडेड मेडिसिन है, राइट साइड पर इसकी बहुत ज़्यादा, और कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा ये होता है, उसका असर होता है। लेकिन फिर भी अगर हम बाई की बात करें तो किसी पेट की बिगड़ने के बाद लाइकोपोडियम पेट के रेफरेंस से भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि लीवर पे काम करना हो गया या अगर ऑर्गन्स पे काम हो गया, तो उसके लिए भी लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसी के साथ साथ अगर हम ये सोचें कि लाइकोपोडियम किस कंडीशन में दे, लाइकोपोडियम के बाकी सिम्टम्स के बारे में चर्चा करूँ साथियों, तो मूलतः हम देखते हैं क्या, क्योंकि बाल में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बाल झड़ने में होते नहीं है। माइंड सिम्टम आपको देखने को मिलता है। तो माइंड सिम्टम हम लाइकोपोडियम का देखते हैं। एक तो लाइकोपोडियम का पेशेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले आपके पार्ट में मैंने बताया भी है इसके बारे में, कि लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है वो खुद को बहुत श्रेष्ठ समझता है। श्रेष्ठ समझने से क्या मतलब है कि खुद को बहुत महान समझना, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा करुणा की दृष्टि से देखना, उसको लगता है ओ इसको तो ऐसे नहीं होगा, मतलब वो किसी को लेकर के जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से देखता है कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ हैं, हमें करुणा है किसी पर। तो ये भी एक होता है, किसी को कम ही समझने लगना, एरोगेंसी के रूप में भी किसी को खुद को जो है श्रेष्ठ समझना, वो भी एक सिम्टम हो जाता है आपका। उसके बाद साथियों, किसी भी बात पर रो देना, जैसे कि आप समझिए कि कोई अगर आशीर्वाद भी दे, वो सुन के रो देता है, कोई ब्लेसिंग दे, कोई थैंक यू बोले अगर, वो सुन के रो देता है लोग, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक तो इमोशनल होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा महान समझने का प्रॉब्लम उसके अंदर रहता है। एग्रावेशन एग्रावेशन अगर हम इसमें देखें तो एग्रावेशन जो होता है वो खास करके गर्मी से होता है। गर्मी के मौसम में एग्रावेशन होना है, जब भी गर्म का मौसम या हीट या गर्मी के एरिया में वो रहता है, तो उसका बाल जो है वो ज़्यादा झड़ते हैं। वैसे पर ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में जो है उसका बाल जो है कम झड़ता है या नहीं झड़ता है, समय रुका हुआ रहता है। पेशेंट में बतलाता है कि गर्मी के मौसम में ही बाल झड़ रहा है, तो उनके लिए भी लाइकोपोडियम एक बेस्ट मेडिसिन आ जाती है। अब ऐसे कुछ सिम्टम की बात करें, जैसे पेट कोई ले ले तो इंडाइजेशन वगैरह के लिए लाइकोपोडियम अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि ऐसे के डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाना, आप पेट जो है मतलब फैल जाना, चरा चरा सा लगना, डकार वगैरह खट्टी डकारें आना, सीने में जलन हर्टबर्न फील होना, तो ये सारी जो अदर सिम्टम्स है ये भी आपको देखने को मिलती है लाइकोपोडियम में। उसके बाद लाइकोपोडियम के अगर हम स्किन को देखें, क्योंकि हेयर फॉल में जो है स्काल्प एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो अगर आप स्काल्प को भी देखें या नॉर्मली पूरे फोन में भी अगर आप पेशेंट को उसके पूरे ओपन बॉडी को भी देखते हैं, तो उसका शरीर जो होता है पूरा उसका स्किन जो होता है बहुत ड्राई टाइप का स्किन होता है, सूखा रूखा जैसा स्किन होता है उसका।
उसके साथियों पेशेंट आपसे बतलाता है कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस महसूस होता है, मतलब कि खाना खाते ही ऐसा लगता है कि सो जाए, कुछ भी करने का इच्छा नहीं होता है खाना खाने के बाद। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है आपका लाइकोपोडियम को। तो ये सारे सिम्टम्स है। एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है लाइकोपोडियम का आपका कि पेशेंट को क्या होता है कि किसी भी तरीके का बीमारी हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है। मतलब थोड़ा-सा बीमारी उसको पकड़ा नहीं, थोड़ा-सा ये स्टिल हुआ नहीं कि दिमाग इरिटेट रहेगा, बिल्कुल चिड़चिड़ा-सा होकर के रहेगा। और बीमारी का कोई सिम्पटम अगर जब नहीं रहता है बॉडी पे, तो पेशेंट बहुत बेहतर फील करता है। तो साथियों, इस सिम्पटम के बारे में मैं एक ही मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करूँगा, लाइकोपोडियन। जानकारी के लिए तो खैर होम्योपैथ में आप जानते हैं कि 8660 मेडिसिन्स अभी तक खोजी जा चुकी हैं। अभी का सही से कहें तो 8660 से ज़्यादा मेडिसिन्स खोजी जा चुकी हैं, और उसमें खोजेंगे तो सिम्पटम बहुत सारी मिलेंगे। लेकिन खास करके ये सिम्पटम होना कि पेट का कोई प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद बाल झड़ना शुरू हुआ है, इसके लिए लाइकोपोडियम से बेस्ट कोई मेडिसिन नहीं है दोस्तों। अगर आपके किसी भी जानने वाले के साथ या आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, तो 200 पोटेंसी में लाइकोपोडियम 4 से 5 बोल दिन का सुबह शाम ले, या फिर आप 3 बार भी ले सकते हैं इंटेंसिटी के आधार पे, और इससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं कहूँगा कि आपका बाल ही झड़ना है वो बहुत हद तक उम्मीद है कि बाल झड़ना बंद हो जाएगा आपका। और लाइकोपोडियम बहुत फास्ट एक्टिंग रेमेडी है, बहुत तेज़ी से काम करता है, इसका असर बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिलता है। हाँ, ये एक मेरा सलाह ज़रूर रहेगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं खुद का, तो किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार से मिलें। उनको अपने जानकारी के बारे में बताएँ, जैसे कि आपने जो इस वीडियो में देखा, सीखा, वो उनसे शेयर करें, उनसे चर्चा करें इस विषय पर कि सर मेरे साथ ये सिम्पटम है, और मैंने इसके बारे में सुना है या यहाँ से पढ़ा है या देखा है, जो भी है। अब मैं लाइकोपोडियम के बारे में जानता हूँ, तो फिर क्या रहता है कि मुझे लाइकोपोडियम खाना चाहिए। तो उनसे सलाह ये करके ही आप मेडिसिन लें तो बेहतर है। नहीं तो वैसे भी आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका साथियों। तो कोई वीडियो देखने के लिए, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ आपको अपनी सीरीज़ को, हमारे हेयर फॉल एंड होम्योपैथी को। तो साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।